कराची में कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं। सबसे पहला हल्का है NA 229। जब हम कराची में दाखिल होते हैं नेशनल हाईवे से तो गग्गर फाटक के बाद जो है ये हल्का शुरू हो जाता है और उसके बाद स्टील टाउन है, गुलशन हदीद है, गडाब के इलाके हैं, धाबेजी के इलाके हैं, ये सब इसी हल्के में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो वायरलेस गेट है और कराची का जो शहरी इलाका है और इसके अलावा एक बड़ी हिस्सा जो है वो देही इलाके का है, वो भी इस हल्के के अंदर शामिल है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासा असर हमें दिखाई देता है। माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतती रही है और इस बार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है तो इस इलाके के अंदर मसाइल जू के तू हैं। खास तौर पे जो देही इलाका है वो खासा मायूस दिखाई देता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से और उनका यही कहना है कि ना तो इलाके में सेहत और तालीम के मसाइल सही तौर से हल किए जा सके, ना ही यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है पानी की शॉर्टेज का, वो मसला यहाँ पर हल किया जा सका। मगर बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक मजबूत गढ़ है और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है। अगर हम माजी के इलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से रनर अप रही थी, मगर इस बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो वली मोहम्मद साहब हैं जो कि आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और यकीनी तौर पर जो शहरी इलाके हैं इस हल्के के, वहाँ से उनको भी वोट जो है वो पड़ सकता है। इसके अलावा तीसरी जो अहम जमात है यहाँ पर वो नून लीग है, जहाँ से कादिर बख्श मंदुकेल जो हैं वो यहाँ से खड़े हुए हैं इलेक्शन के अंदर। और इसके बाद जो है अब इन तीन बड़ी जमातों के अंदर जो है वो मुकाबला हमें तगड़ा दिखाई देता है इस हल्के के अंदर। इसके अलावा दीगर जमातों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार जो हैं वो भी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी के नुमाइंदे जो हैं वो भी यहाँ पर इलेक्शन में मौजूद हैं। मगर जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से खड़े हैं यहाँ पर, इसके अलावा जो नून लीग है उनके उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जो है वो यहाँ पर खासा सख्त हो सकता है। अगर हम शहरी इलाकों के मसाइल की बात करें तो वहाँ पर भी लोग जो है वो इतने मायूस तो नहीं हैं जितने देही इलाके के लोग हैं, मगर बहरहाल लोगों को और काम चाहिए। कि लोग बहरहाल जो है वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मुंतखब होकर आएगा वो उनके लिए अमली तौर पर काम करेगा और इलाके के मसाइल को हल करेगा। अब देखना यह है कि 8 फरवरी क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ से जो है वो तकरीबन 2,32,437 लोग जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस इलाके के, और फिर देखना यह है कि लोग किसे मुंतखब करके अवाम में पहुँचाते हैं।